अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 3 जमा और तफरीक सीख रहे हैं। आज हम इस सबक की आखिरी मश्क की जो थ्योरी है, जो समझने वाला पार्ट है, उस पार्ट को समझेंगे। इस सबक की आखिरी मश्क जो है वो मश्क नंबर 13 है, जो कि मखलूत मिसालों के ऊपर मबनी मश्क है। सो हम मखलूत मिसालों को ही समझने वाले हैं। आज सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया है ये मखलूत मिसालें। मखलूत यानी कि मिक्स, मिसालें यानी सवाल जो होता है, तो मखलूत मिसालें यानी कि ऐसी मिसालें जिसमें जमा का अमल भी और तफरीक का अमल भी हमें करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मिसाल नंबर 1 में 4,13,758 जमा 2,09,542 तफरीक 5,16,304। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, इन दो आदाद की जमा करना है। जो भी हासिल होगा हमें जमा करके, उसमें से 5,16,304 को तफरीक करना है। तो यहाँ पर दिया गया है वो देखिए, पहले क्या किया गया, 4,13,758 को 2,09,542 में जमा किया गया। 8 और 2 10 होते हैं, 10 का सिफर हासिल का 1 आएगा। 5 और 4 9 होते हैं, उसमें हासिल का 1 मिलेगा, 10 बन जाएगा। यहाँ सिफर लिखकर यहाँ हासिल का 1 आएगा। 7 और 5 12 होते हैं, हासिल का 1 मिलेगा, 13 हो जाएगा। 13 का 3 हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 3 और 9 12 होते हैं, उसमें हासिल का 1 मिलकर 13 बनेगा। 3 यहाँ पर, हासिल का 1 यहाँ पर, 1 और सिफर 1 ही होता है, उसमें हासिल का 1 मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। 4 और 2 6। तो इस तरह से इन दोनों आदाद की यानी कि 4,13,758 और 2,09,542 की जमा करने पर 6,23,300 जवाब मिलेगा। अब आगे तफरीक 5,16,304 है, इसलिए 6,23,300 में से 5,16,304 को तफरीक करेंगे। यहाँ पर उसकी तफरीक की गई है, जिसका जवाब आ रहा है 1,06,996। तो इस तरह से इस मिसाल का यानी इस सवाल का फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1,06,996। अब ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जब भी मखलूत मिसालें हम हल करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि बाएं से दाएं की जानिब जाते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले 5,16,304 में से 2,09,000 को तफरीक कर देंगे और फिर उसमें 4,13,758 जमा करेंगे। इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट से राइट की जानिब जाएंगे। मिसाल नंबर 2 दी गई है, जिसमें 3,45,678 में से तफरीक करना है 1,62,054। जो जवाब आता है उसमें फिर जमा करना पड़ेगा हमें 6,01,27 को। 3,45,678 और 1,62,054 की तफरीक करने पर हासिल होता है 1,83,624। तो इसलिए 1,83,624 में जमा किया जाएगा 6,01,27। इस तरह से यहाँ पर जमा की गई है उसकी, जिसका जवाब आता है 7,83,751। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाते हुए पहले इन दो आदाद की तफरीक की गई, फिर हासिल मिक़दार में इस अदद को जमा किया गया, जिससे फाइनल आंसर 7,83,751 आया। सफ़ा नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। इन मिसालों में जमा और तफरीक के 2 अमल हैं। जिस तरतीब में अमल दिया गया है, इसी तरतीब से वो अमल करके मिसालें हल की गई है। यहाँ पर तरतीब बता रहा है। यहाँ जो हमने देखा था सवाल, तरतीब यानी कि डायरेक्शन, तो लेफ्ट से राइट की तरफ का निशान दिया गया था, तो इस तरतीब में मिसाल दी गई थी और उसे उसी तरतीब में हल भी किया गया है।
कारोबारी सवाल हल करते वक्त बाज़ मरतबा जमा और तफरीक के दोनों अमल करने होते हैं। गौर करके तय करना होता है कि इनमें से कौन सा अमल पहले किया जाए। झैल की मिसाल का मुताला कीजिए। अब कारोबारी सवाल या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इबारती सवाल। अगर इबारती सवाल हल करना है हमें, तो हमें अच्छे से जानना ज़रूरी होगा कि पहले क्या जमा की जाए या क्या तफरीक किया जाए। सवाल को ध्यान से पढ़कर हमें यह तय करना होता है कि पहले जमा का अमल होगा या तफरीक का अमल होगा, या फिर जमा और तफरीक दोनों का ही अमल होगा। यह हमें अच्छे से डिसाइड करना होता है और फिर सवाल को हल करना होता है। मिसाल दी गई है हमें यहाँ पर, एक मिसाल ले लेंगे हम। एक घर की तामीर में कुल खर्च 87,14,530 रुपये हुआ। एक घर तामीर किया गया जिस पर पूरा खर्चा 87,14,530 रुपये का आया। इसमें से प्लाट यानी कि खाली जगह, कतई अराजी खाली जगह, प्लाट के लिए 24,72,615 रुपये और तामीरी सामान के लिए 50,43,720 रुपये खर्च हुए। अब सबसे पहले प्लाट लिया जाएगा। प्लाट लिया गया 24,72,615 का। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया जाएगा जैसे सीमेंट, रेती वगैरह, और उससे घर बनाया जाएगा, तो उसे हम तामीरी सामान कहते हैं। तो प्लाट खरीदा गया 24,72,615 रुपये में और तामीरी सामान खरीदा गया 50,43,720 रुपये में। अब बाकी जो बच जाएगा ये क्या रहेगा? 87 लाख में से इसके अलावा जो भी रकम बचती है वो रहेगी मजदूरी, यानी कि मजदूरों को उनकी उजरत देना पड़ेगी और वो काम करके घर बनाएंगे, तो वो मजदूरी भी इस रकम में शामिल है। तो हमें वही निकालना है। यहाँ पर बाकी रकम मजदूरी पर खर्च हुई, तो मजदूरी के लिए कितनी रकम लगी। अब यहाँ पर दो तरीकों से हल किया गया है। कुल खर्च जो है, पहले उसमें से प्लाट की कीमत को तफरीक कर दिया हमने, तो वो तफरीक करने पर बाकी क्या क्या बचेगा? एक तो तामीरी सामान और दूसरा मजदूरी का खर्च। अब हमारे पास तामीरी सामान की कीमत है यहाँ पर, तो ये जो हासिल हो रहा है इसमें से मजदूरी का खर्च तामीरी सामान का खर्च निकाल लेंगे हम, तो बाकी जो भी बचेगा वो रहेगा मजदूरी का खर्च। एक तरह से ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब कुल कीमत में से पहले प्लॉट की कीमत तफरीक कर देंगे, फिर उसमें से तामीरी सामान की कीमत तफरीक कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो रहेगी मजदूरी। या फिर इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं हम, पहले प्लॉट की कीमत और तामीरी सामान की कीमत, इन दोनों को जमा कर देंगे। मतलब प्लॉट और मटेरियल के लिए जितना पैसा लग रहा है इन दोनों को ऐड कर देंगे, और उसे ऐड करने के बाद जो भी हासिल हो रहा है कुल खर्चे में से, यानी कि 87,14,530 में से तफरीक कर देंगे। तो यहाँ पर वैसे ही किया गया है, पहले प्लॉट की कीमत और तामीरी सामान का खर्च, इन दोनों को जमा कर दिया गया है और फिर उसे टोटल में से यानी कुल खर्च में से तफरीक किया गया है। तो इस तरह से बाकी जो बचेगा वो रहेगा मजदूरी का खर्च। दोनों तरीके से मिलने वाले जवाब सही हैं। हम इसकी तस्दीक करके देखेंगे। अब इसकी तस्दीक कैसे करेंगे? कुल खर्च में तीन चीजें शामिल है, प्लॉट की कीमत, तामीरी सामान का खर्च और मजदूरी पर खर्च। अगर इन तीनों को जमा करते हैं तो जवाब 87,14,530 ही आना जरूरी है। तो हमें जो भी जवाब मिल रहा है उन सबकी जमा कर देंगे हम। जमा अगर टोटल से मैच कर रहा है, टोटल के बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा जवाब सही है। अब यहाँ पर तस्दीक की गई है, देखिए तीनों को जमा किया गया तो जवाब आया 87,14,530 रुपये। तो इस तरह से हमारा जवाब सही है। तो इस तरह से मखलूत मिसालों को हल किया जाता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मश्क नंबर 13 हल करेंगे।